नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। खुशी वो है जिसे महसूस किया जाए जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे शोहरत पाना है, पर ये नहीं जानता कि मन को शांत कैसे रखना है। वो दूसरों की लाइफ देखकर अपने जीवन की तुलना करता है। इंस्टाग्राम के हंसते हुए चेहरे, व्हाट्सएप के झूठे ऑल गुड जवाब, फेसबुक की परफेक्ट फोटोज, इन सब ने इंसान को ये यकीन दिला दिया कि खुशी वही है जो दिखती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो दिखता है वो अक्सर झूठ होता है। सच्ची खुशी तो भीतर की मौनता में बसती है। बुद्ध का जन्म वैभव में हुआ था, महलों में, ऐश्वर्य में, जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने देखा कि इस वैभव के पीछे बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु छिपी है, तो उन्होंने समझा, खुशी वो नहीं जो मिल जाए, खुशी वो है जो छूट जाए। वो कहते थे, जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे, लेकिन हम चाहते ही जाते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, नई पहचान, और हर चाह के साथ बढ़ता है एक और डर, खो देने का डर। जब चाह और डर एक साथ चलते हैं तो वहां खुशी नहीं, सिर्फ बेचैनी रहती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हेडोनिक ट्रेडमिल, यानी इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता रहता है जिससे उसे लगता है कि वो खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, वो फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। यानी हम अपनी खुशी हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं। बुद्ध ने इस चक्र को तृष्णा का चक्र कहा, जहां मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा, जिसने तृष्णा को समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ लगता है। लोग नीचा दिखाते हैं, परिस्थितियां खराब हैं, पैसे नहीं, शांति नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो चाहता है कि बाहर की परिस्थितियां बदलें वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जिसने अपने मन को बदल लिया वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। फिर उन्होंने मिट्टी से भरा प्याला उठाया और कहा, जब तक पानी में मिट्टी है वो गंदा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं, थोड़ी देर में सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर विचार, हर शिकायत, हर भय को पकड़े रखते हो तो मन गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मन शांत हो जाता है और वहीं से खुशी जन्म लेती है। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हैं। किसी के पास बड़ा घर, किसी के पास बड़ी गाड़ी, और हम सोचते हैं, काश मेरे पास भी होता। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अभाव नहीं, अपेक्षा दुख देती है। ध्यान दो, हम खुश तब होते हैं जब मन स्थिर होता है, जैसे बारिश के बाद चाय का कप, माँ की मुस्कान या बच्चे की हंसी। वो छोटे क्षण ही असली खुशी हैं, जिनमें कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं। यानी खुशी तब आती है जब हम रुकते हैं। पर आज का इंसान रुकना भूल गया है। हर पल वो किसी अदृश्य मंजिल की तरफ भाग रहा है। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है, बाकी सब बस भ्रम है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। लेकिन जब हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो वही केमिकल स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाते हैं। इसीलिए खुश रहना एक मानसिक स्थिति है, बाहरी नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे पकड़े रहना मूर्खता है। लेकिन हम वही करते हैं। हम पुराने शब्दों, पुराने रिश्तों, पुराने घावों को अपनी यादों में जिंदा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देने से हम हार जाएंगे। पर बुद्ध कहते हैं, छोड़ने वाला कभी हारता नहीं, वो जीत जाता है क्योंकि वो मुक्त हो जाता है। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन ये समझ लो, अगर तुमने छोड़ना नहीं सीखा तो तुम जीना कभी नहीं सीख पाओगे। खुशी तब शुरू होती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार की कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। स्वीकार की कुछ लोग बदलेंगे नहीं। स्वीकार की अतीत लौटकर नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार कर लो और मन शांत हो जाएगा। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, जीवन में शांति कैसे पाएं? उन्होंने कहा, जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसे मत चाहो, और जो जा चुका है उसके पीछे मत भागो। सोचो, हमारा सारा दुख नियंत्रण की चाह से आता है। हम हर चीज को अपनी तरह चलाना चाहते हैं, लोग, स्थितियां, दुनिया, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन आसान लगने लगता है। बुद्ध के शब्दों में शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वो तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना है। खुश रहना कोई जादू नहीं, ये रोज का अभ्यास है। जैसे रोज नहाते हो वैसे ही रोज मन को भी साफ करना पड़ता है। हर दिन कुछ नकारात्मक विचार धोने पड़ते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है,
मैं इस पल में हूं और यही काफी है। एक बात याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को देखने का तरीका बदल दो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम चीजों को बदलना बंद कर देते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम हर जगह कमी देखोगे तो जीवन अधूरा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान आभार पर होगा तो हर पल एक आशीर्वाद लगेगा। गौतम बुद्ध का पूरा संदेश एक लाइन में, खुशी बाहर नहीं भीतर है, और भीतर जाने का रास्ता है मौन। खुद से एक पल के लिए चुप रहो, कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई विचार नहीं, बस अपने साथ रहो। धीरे धीरे वो शांति तुम्हें घेर लेगी। वही सच्ची खुशी है, जो न किसी रिश्ते पर निर्भर है, न किसी वस्तु पर। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हें खुश रहना है तो पहले अपने मन को समझो। मन को समझना सबसे कठिन काम है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति सहज लगती है, और जब मन अशांत होता है तो सुख में भी दुख दिखता है। खुश रहना एक निर्णय है, एक जागरूकता कि मैं हर हाल में संतुलित रहूंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग, यानी संतुलन का रास्ता। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, छोड़ना, स्वीकारना और शांत रहना। यही हैं सच्ची खुशी के 3 द्वार। लेकिन इन दरवाजों से गुजरना सीखना अभी बाकी है, क्योंकि आगे आने वाला है वर्तमान में जीने की कला, माइंडफुलनेस। वो अवस्था जहां हर सांस याद दिलाती है, जीवन यही है, इसी पल में। लोग हमेशा खुशी को एक मंजिल समझते हैं, जैसे जिंदगी का कोई आखिरी पड़ाव जहां पहुंचकर सब सुंदर और परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक समझ है। सोचो, तुमने भी जीवन में ये सोचा होगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब कार ले लूंगा, जब वो इंसान साथ होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन वो जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर जब के बाद एक नया जब खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। मतलब खुशी बाहर नहीं है, वो भीतर से पैदा होती है। आज इंसान सब समझता है, पर यही नहीं समझता कि मन ही दुख का निर्माता भी है और सुख का स्रोत भी। उन्होंने कहा था, खुशी उसी को मिलती है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो बाहर का माहौल वही रहता है, बस तुम्हारे मन का रंग बदल जाता है। और जब मन खुश होता है तो वही माहौल खूबसूरत लगने लगता है। यानी दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा मन बदलता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को साध लो, सब कुछ सरल हो जाएगा। अब आते हैं दुख के असली कारण पर, जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया। बुद्ध ने कहा था, दुख वहीं से शुरू होता है जहां मेरा शब्द शुरू होता है। सोचो, जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा नाम, मेरी इज्जत, तो हम सब कुछ पकड़ने लगते हैं, और यही पकड़, यही आसक्ति, यही अटैचमेंट दुख का कारण बनती है। बुद्ध के जीवन में एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, इसका कारण क्या है, बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम हर चीज को अपना समझ बैठे हो। जो तुम्हारा नहीं है, उसे खोने का डर तुम्हें चैन नहीं लेने देता। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध शांति से बोले, जितना छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। यानी दुख तब आता है जब हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें जीवन कभी स्थायी रहने ही नहीं देता। रिश्ते हो, नाम हो, पैसा या सफलता, सब अस्थायी हैं, पर हम इन्हें स्थायी मान लेते हैं। और जब ये चीजें बदलती हैं या छिन जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बदलता है उसे पकड़ना अपने दुख को न्योता देना है। सोचो, अगर तुम हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहो, क्या वो रुक पाएगी? नहीं। खुशी भी वैसी ही है, जितना तुम उसे पकड़ना चाहोगे वो उतनी ही फिसल जाएगी, लेकिन जब तुम उसे आने जाने दोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारे भीतर ठहर जाएगी। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो हर चीज को हमेशा अपने मुताबिक चाहता है। वो जीवन को कंट्रोल करने की आदत में जी रहा है। उसे लगता है हर इंसान, हर रिश्ता, हर परिस्थिति उसकी उम्मीद के अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो टूट जाता है। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षाएं दुख का बीज हैं। जिस दिन तुम उनसे मुक्त हो गए, उसी दिन तुमने जीवन को समझ लिया। अब जरा सोचते हैं, क्या खुशी को केवल समझने भर से पाया जा सकता है? नहीं, उसे जिया भी जाता है, और उसे जीने की कला है वर्तमान में जीना। बुद्ध कहते थे, खुश वही है जो वर्तमान में जीना जानता है, क्योंकि जो व्यक्ति अभी में है वो न अतीत के पछतावे में डूबा है, न भविष्य की चिंता में। उसके पास सिर्फ ये पल है और वो उसे पूरी तरह जीता है। सोचो, हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे हैं या भविष्य की योजनाओं में। सुबह उठते ही मन आगे दौड़ जाता है, आज क्या होगा, कल क्या करना है,
लोग क्या सोचेंगे? और रात को जब आंखें बंद करते हैं तो अतीत के घाव खुलने लगते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह कहा होता। यानी हम या तो कल में रहते हैं या आने वाले कल में, लेकिन आज में नहीं। बुद्ध ने सिखाया, साक्षी बनो। जो कुछ भी हो रहा है बस उसे देखने वाले बनो। जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखने लगते हो तो मन शांत हो जाता है, और वही शांति भीतर की खुशी का द्वार खोलती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जागरूक रहना मानसिक शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। और यही बात बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी। अब कल्पना करो, सुबह उठते ही अगर तुम कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लो, अपने चारों ओर की आवाजें सुनो, भीतर के जीवन को महसूस करो, दिन की शुरुआत कितनी अलग होगी। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करो, ना कि मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उसे निगल मत जाना, बल्कि रुककर महसूस करो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो, बिना अगले जवाब की योजना बनाए। जब चलो तो चलने का एहसास लो, जमीन का स्पर्श, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी। यही माइंडफुलनेस है, यही वर्तमान में जीने की कला है। धीरे धीरे जब तुम हर काम को जागरूकता के साथ करने लगते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, चिंता कम हो जाती है, अनावश्यक विचार फेड होने लगते हैं, और तब तुम्हें महसूस होता है खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम व्यस्त थे उसे ढूंढने में। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं न खुश होता हूं न दुखी, मैं बस होता हूं। यह सबसे गहरा उत्तर था, क्योंकि खुशी और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने मन से ऊपर उठ जाता है तो वो शुद्ध आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां कुछ पाने या खोने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का असली सुख वही है जहां कुछ भी छिन जाने का डर न हो, जहां तुम खुद से जुड़े रहो, बिना अपेक्षा, बिना तुलना, बिना लालच के, जहां हर सुबह सिर्फ इतना महसूस हो, मैं हूं और यही बहुत है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांस को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ध्यान में बैठना ही ध्यान है, बल्कि हर पल को ध्यान बनाना, हर काम को जागरूकता से करना, यही सच्ची साधना है। और यही साधना खुशी को जन्म देती है। बुद्ध ने कहा था, कम चाहो, ज्यादा महसूस करो, क्योंकि जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा संवेदनाएं जगेंगी, और जितना तुम चाहने से हटोगे उतना जीवन को जीने लगोगे। आज का इंसान हर चीज चाहता है, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ा नाम, लेकिन छोटी छोटी चीजों को महसूस करना भूल गया है। सड़क किनारे की ठंडी हवा, किसी बच्चे की हंसी, एक कप चाय की गर्मी, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा अगली चीज पर अटका होता है। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर मैं फिर भी बेचैन हूं। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को चीजों में बांध दिया है। जब चीजें बदलती हैं तुम्हारी खुशी भी चली जाती है। व्यापारी ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, कम चाहो, ज्यादा जियो। कम चाहना मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को समझना है। जब तुम कम चाहना सीख जाते हो, तुम्हारा ध्यान पाने से हटकर अनुभव करने पर चला जाता है, और वहीं से सच्ची शांति का जन्म होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक युवक था जिसने पहाड़ की चोटी पर एक झोपड़ी बना ली। न कोई लग्जरी, न भीड़, बस एक नदी, एक दीपक और खुद का साथ। लोग पूछते, तू अकेला रहकर खुश कैसे है? वो मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि मैंने चाहना छोड़ दी है। अब जो कुछ भी है वही बहुत है। और यहीं से बुद्ध का जीवन दर्शन शुरू होता है। इच्छा से मुक्ति ही आनंद का पहला कदम है। कम करो, अनुभव बढ़ाओ। अब सोचो, जब इच्छाएं शांत होती हैं तो भीतर जगह बनती है, और उस खाली जगह में सबसे पहले प्रवेश करती है स्वीकार्यता। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकारो, यही शांति की शुरुआत है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है वो जीवन के हर तूफान में भी मुस्कुराता है। स्वीकारने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर चीज का एक समय, एक कारण और एक सबक होता है। हम अक्सर परिस्थितियों से भागते हैं। अगर दुख मिलता है तो कहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो सोचते हैं, काश ऐसा न होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा सीखना शुरू होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब इंसान एक्सेप्टेंस की अवस्था में पहुंचता है तो दिमाग प्रतिरोध करना बंद कर देता है, और जैसे ही प्रतिरोध कम होता है मन का तनाव भी घुलने लगता है। यानी जो है उसे हां कहना ही मन की सबसे गहरी थेरेपी है। एक महिला बुद्ध के पास रोती हुई आई। उसका बच्चा मर गया था।
वो चीख रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को वापस दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां किसी ने अपनों को न खोया हो। वो महिला पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला। वो वापस आई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। अब समझ गई, दुख किसी एक का नहीं होता, हर किसी के हिस्से में अपना दुख है। बुद्ध बोले, और जब तुम ये समझ लेती हो तो तुम्हारा दर्द ज्ञान बन जाता है। यही स्वीकार्यता की शक्ति है। जब तुम स्वीकार करते हो, तब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और जब खुद से लड़ना बंद होता है तो भीतर गहरा सुकून उतरता है। यही शांति का असली आरंभ है। अब एक और गहराई। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को खुश करना खुद को खुश करने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि जब तुम करुणा में जीते हो तो हृदय खुद ब खुद हल्का हो जाता है। आज की दुनिया में सेल्फिशनेस बढ़ गई है। हर कोई मैं मुझे मेरा में जी रहा है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि असली खुशी तब जन्म लेती है जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनते हो। बुद्ध की करुणा केवल शिक्षाएं नहीं थीं, वो एक जीवन शैली थी। वो कहते थे, अगर तुम किसी को दर्द से मुक्त कर सकते हो तो वही सबसे बड़ा ध्यान है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने सड़क पर एक घायल पक्षी देखा। उसके मन में सवाल उठा, मैं ध्यान करूं या इस पक्षी की मदद? तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, दूसरों के दुख को समझना ही असली ध्यान है। वो पक्षी को उठाकर लाया, उसकी सेवा की, और जब बाद में ध्यान में बैठा तो पहली बार उसने भीतर गहरी शांति को महसूस किया। यही कंपैशन की शक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो बिना स्वार्थ, बिना उम्मीद, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आनंद जगता है। क्योंकि खुशी बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। क्योंकि जो दूसरों को मुस्कुराता है वो खुद कभी अकेला नहीं रहता। अब सोचो, क्या खुशी सिर्फ दर्शन है? नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि खुशी कोई विचार नहीं, एक आदत है। वो छोटी छोटी आदतें जो तुम्हें हर दिन अपने भीतर से जोड़ती हैं। सुबह जब आंख खुलें तो सबसे पहले किसी चीज के लिए धन्यवाद दो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। यही सबसे बड़ी कृपा है। हर दिन 5 मिनट शांति में बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपने साथ। प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़, हवा, धूप, ये तुम्हारे भीतर का संतुलन लौटा देते हैं। और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ, क्योंकि तुलना, कंपैरिजन तुम्हारे मन की सबसे बड़ी चोर है। बुद्ध कहते हैं, खुशी किसी और से बेहतर बनने में नहीं, खुद के भीतर बेहतर महसूस करने में है। इसलिए हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए रखो, जहां न दिखावा हो, न प्रतिस्पर्धा। खुशी का अर्थ यही है, भीतर की हल्की मुस्कान, बिना कारण की शांति, और वो सुकून जो तब भी बना रहे जब सब बदल जाए। याद रखना, बुद्ध का पूरा जीवन एक संदेश है। तुम जितना छोड़ते हो उतना हल्के होते हो, जितना हल्के होते हो उतना ऊंचे उठते हो, और जितना ऊंचे उठते हो उतना साफ दिखता है कि खुशी कभी कहीं गई ही नहीं थी, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। इसीलिए बुद्ध का मार्ग कोई धर्म नहीं, एक अनुभव है। एक समझ है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, बस नई दृष्टि से, शांत मन से देखने की जरूरत है। हर दिन खुद से इतना कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, जो मिला है वो पर्याप्त है, और इस क्षण में जो है वही सबसे सुंदर है। यहीं से सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। यहीं से जीवन मुस्कुराना शुरू करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम बाहर कुछ खोजते रहोगे, भीतर की शांति तुमसे दूर भागेगी। हम मोबाइल में, रिश्तों में, पैसों में, शोहरत में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे खरीद लो। खुशी एक अवस्था है जो तब आती है जब तुम रुकते हो, देखते हो और समझते हो। बुद्ध ने कहा था, खुश रहना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तो चलो आज उस यात्रा पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि सच्ची खुशी कैसे जन्म लेती है, कैसे इच्छाएं भीतर तूफान बन जाती हैं, और कैसे स्वीकार, करुणा और सादगी के रास्ते हम वो पा लेते हैं जो अब तक छूट गया था। मन की शांति। जब गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर निकले, उनके पास सब कुछ था, वैभव, आराम, सम्मान, पर एक चीज नहीं थी, संतोष। और यही संतोष की खोज उन्हें बोधि वृक्ष तक ले गई, जहां उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा। जो चाहता रहता है वो कभी शांत नहीं होता। हम सब उसी चाह की भूल भुलैया में फंसे हैं। एक चीज मिलती है, दूसरी चाह, फिर तीसरी, फिर चौथी। हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, लेकिन वो जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती हैं। आज के समय में देखो, लोग नौकरी में खुश नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है और ज्यादा पैसे चाहिए। पैसा आता है तो सम्मान की भूख लगती है, सम्मान मिलता है तो मन चाहता है लोग ईर्ष्या करें, और जब ये सब मिल भी जाता है तो भीतर से आवाज आती है, अब आगे क्या?
बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही दुख की जड़ है। जो लगातार चाहता रहता है वो जीवन को कभी महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान वर्तमान में नहीं, अगले पल की उम्मीद में अटका रहता है। वो जीवन को जीने के बजाय उसका पीछा करता रहता है। सोचो, एक इंसान जिसके पास बहुत कुछ है पर चैन नहीं, और दूसरा जिसके पास बहुत कम है पर मन शांत है। कौन ज्यादा खुश है? उत्तर वही है जिसने कम चाहना सीख लिया है। एक सच्ची कहानी सुनो। एक गरीब मछुआरा समुद्र किनारे धूप में आराम कर रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी आया और बोला, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? रोज ज्यादा मछली पकड़ो, कुछ वर्षों में बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। मछुआरा मुस्कुराया, फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, फिर तुम आराम से जीवन जी सकोगे। मछुआरा हंसकर बोला, मैं अभी भी आराम से ही जी रहा हूं। यही बुद्ध की शिक्षा है, कम चाहो, ज्यादा महसूस करो। जब इच्छाएं कम होती हैं, मन अपने आप हल्का हो जाता है। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे, क्योंकि तब जीवन खुद खुलने लगता है। बुद्ध ने सिखाया जो है उसे स्वीकारो। स्वीकार ही शांति की शुरुआत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि ये है कि हम उसे कठिन मानने से इनकार करते हैं। हम विरोध करते हैं, भागते हैं, लड़ते हैं, और यही प्रतिरोध दुख को जन्म देता है। सोचो, जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, कोई व्यक्ति बदल जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, खुद को कोसते हैं और बार बार सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन बुद्ध का मतलब था, उस पल से लड़ना बंद करो। जो हुआ वही होना था, और जो है उसे अपनाना ही मन की शांति की पहली सीढ़ी है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर चीज का अपना समय, कारण और दिशा होती है। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं, तो जीवन हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे साथ चलने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, प्रतिरोध दुख पैदा करता है, स्वीकृति शांति पैदा करती है। यानी जितना तुम लड़ोगे दर्द बढ़ेगा, जितना स्वीकार करोगे शांति बढ़ेगी। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है, स्वीकार करना कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी हमने सोची थी। और जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमजोरियों को गले लगा लेता है, तब वो दूसरों के लिए करुणामय बन जाता है, क्योंकि जिसने खुद को माफ कर दिया वो दूसरों को भी माफ करना सीख जाता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को खुश करना खुद को खुश करने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि असली खुशी तब जन्म लेती है जब दिल करुणा से भर जाता है। करुणा का मतलब है किसी और के दर्द को महसूस करना बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना। आज हम सेल्फ लव के नाम पर सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, सेल्फ लव का सबसे सच्चा रूप है दूसरों के लिए दया रखना। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तुम्हारे भीतर कुछ खिलता है। वो अहंकार नहीं, वो आत्मा की आवाज होती है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं कैसे खुश रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर दिन किसी को थोड़ा सा प्रेम दो, बिना किसी उम्मीद के। यही प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहरी शांति पैदा करेगा। तुम्हें किसी को बड़ा दान नहीं देना, बस एक सच्चा भाव देना है। कभी किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखो, किसी की बात ध्यान से सुनो, या किसी का बोझ हल्का कर दो। यही छोटे छोटे पल तुम्हारे भीतर रोशनी जगाते हैं। अब सवाल है, रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहना कैसे शुरू करें? बुद्ध ने कहा, बड़ी खुशी छोटी आदतों से जन्म लेती है। सुबह उठो और 5 मिनट सिर्फ अपने साथ रहो। कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस लो। महसूस करो कि तुम जीवित हो। यही माइंडफुलनेस है। जब तुम छोटे छोटे पलों को जागरूकता से जीते हो, तो चिंता और पछतावा खुद फीके पड़ जाते हैं। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करो। रात में सोने से पहले खुद से कहो, आज का दिन अच्छा था, मेरे पास जो है वही बहुत है। जिसने आभार सीखा, उसने आधी समस्याएं पीछे छोड़ दी। कभी कभी बस प्रकृति के साथ बैठ जाना भी काफी है। बिना शब्दों के, बिना मकसद के, पंछियों की आवाज, हवा की ठंडक, सूरज की गर्माहट, ये सब तुम्हें वही सिखाते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। और एक बहुत जरूरी बात, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। हर समय दूसरों की जिंदगी से तुलना करना तुम्हारी खुशी को सबसे ज्यादा चुराता है। अपनी गति, अपना समय, अपनी यात्रा, सबका सम्मान करो, क्योंकि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। गौतम बुद्ध की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि खुशी ढूंढो, उन्होंने कहा खुश रहना सीखो। क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है, समझने की, महसूस करने की और अंततः छोड़ देने की। जब तुम चाह छोड़ते हो, स्वीकार करते हो, करुणा फैलाते हो और कृतज्ञता के साथ हर दिन जीते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। खुशी खुद तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, शांति चेहरे पर उतर आती है,
और तुम वो बन जाते हो जो किसी भी अमीर से ज्यादा संपन्न है, मन से धनी। यही वो मोड़ है जहां बुद्ध का संदेश एक दीपक की तरह भीतर जल उठता है। खुश रहना कोई रहस्य नहीं, यह एक साधना है। इसे रोज जीना पड़ता है, हर पल महसूस करना पड़ता है। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो जीवन बदलता नहीं, चमकने लगता है। धन्यवाद।